आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 का नाम है इसका रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के हिसाब से। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है? पहली बात तो रिप्रोडक्शन होता क्या है। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई, सब जानते हैं। जैसे मैं डेफिनेशन की बात करूँ, रिप्रोडक्शन is a reproduction is a sorry crucial characteristic of all living things। क्या है ये? Reproduction is a critical characteristic of all living things, ensuring the continuation of life from one generation to the next generation। ठीक है, क्या होता है? अब मेन डेफिनेशन की बात करते हैं। इट इज द प्रोसेस by which new living things of the same kind are produced। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका मतलब समझते हैं। देखो, रिप्रोडक्शन इज अ क्रूशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। क्रूशियल का मतलब होता है कि जैसे मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें एक जनरेशन से उनको इंश्योर करना है कि उनकी जो जनरेशन है, उनकी जो पीढ़ियाँ है वो क्या होती रहे, आगे बढ़ती रहे। अब यहाँ पर अपन डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। ये क्या है बेटा? डेफिनेशन, इट इज़ अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है बाय विच न्यू लिविंग थिंग्स, जिसमें से नए लिविंग थिंग्स बनते हैं या किसके सेम काइंड आर प्रोड्यूस, और जो उनके पेरेंट्स हैं उसी की तरह के कोई न्यू लिविंग थिंग्स बनते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में? अब बात करेंगे अपन मोड्स ऑफ, अपना बड़ा सा है, क्या है ये? मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके बारे में बात करेंगे बेटा, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं भाई? मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में बात करते हैं अपन। देयर आर, देखो यहाँ पर कितने मोड्स हैं? देयर आर 2 मेन वे
phase of animal reproduction. एनिमल रिप्रोडक्शन कौन कौन सा है? फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है कौन सा? असेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब जिसमें से देखो सेक्सुअल और असेक्सुअल ये दो हो गए। अब हम जिसमें से किसके बारे में बात करेंगे? पहला पॉइंट बनता है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बारे में बता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहला पॉइंट बनाते हैं अपन इसके बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला पॉइंट लिखेंगे हम कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहला, दिस इन्वॉल्व, देखो दिस इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, मतलब कि इसमें मेल और फीमेल क्या होंगे? अलग अलग, ए मेल एंड ए फीमेल, इसमें दोनों होंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखते हैं भाई, क्या होगा? अब जो पेरेंट्स होंगे, पेरेंट्स प्रोड्यूस, क्या बनाएंगे वो? पेरेंट्स प्रोड्यूस सेक्स से, सेक्स से, या फिर क्या होगा? गैमेट, क्या बनाएंगे वो? गैमेट्स, सॉरी एक मिनट बेटा, कॉल आया है, एक मिनट रुकिएगा, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे थे अपन? गैमेट्स के बारे में, ठीक है। गैमेट्स क्या प्रोड्यूस करेंगे वो बेटा? पेरेंट्स प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगे? गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे। थर्ड बनाते हैं अपन, द मेल गैमेट्स, द मेल गैमेट्स, द मेल गैमेट्स आर कोट, क्या कहलाते हैं वो? आर कोट, क्या कहलाएंगे? स्पर्म, स्पर्म्स, और ये बनते किसमें हैं? एंड आर made in the testes, इसमें बनेंगे बेटा ये टेस्टिस में बनेंगे। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट बनाते हैं अपन। अब मेल के बारे में बात कर लिया अपन, अब किसके बारे में बात करेंगे? फीमेल, द फीमेल, द फीमेल gametes are called, अकेले क्या बोलेंगे बेटा उसको? एग, एग बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे? ओवम, ओवम, क्या बोलेंगे बेटा? ओवम। एंड आर, सॉरी and are made in the ovaries, इसमें ovaries, OVARIES, ovaries किसमें बनेंगे बेटा? वो ovaries में बनेंगे, ठीक है। इसके बाद अपना सेकंड पॉइंट बनता है, कौन सा सेकंड पॉइंट? क्या बनेगा? सेकंड पॉइंट बनेगा अपना सेकंड, असेक्सुअल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई? देखो ये किस में होता है, मेनली इसमें ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है अपने पास। दिस प्रोसेस involve one, yes, single, only a parents, only a single parent, सिंगल पेरेंट्स। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन नोट आके दोबारा लिख देंगे, वहाँ क्या दिक्कत है। सिंगल पेरेंट्स टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। दूसरी लाइन क्या लिखेंगे इसमें? इट्स कॉमन इन माइक्रोस्कोपिक organisms माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म किसमें होता है बेटा? ये ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं, अपन ने पढ़ लिया टाइप्स कितने होते हैं सेक्स मतलब की रिप्रोडक्शन के। अब अपन बात करेंगे इसके बारे में, अब अपन बात करेंगे इसके एक्स्ट्रा टॉपिक्स के, मतलब कि जैसे कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल। चैप्टर का नाम ही क्या है अपना? रिप्रोडक्शन इन एनिमल। क्या नाम है? रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो टॉपिक डालते हैं, बड़ा टॉपिक है अपना रिप्रोडक्शन इन नहीं रिप्रोडक्शन नहीं लिखते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब इसमें भी पहली पॉइंट लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे, एनिमल्स के बारे में लिखेंगे भी क्या होता है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन the male and female gametes join together। ये दोनों आपस में क्या होंगे? जॉइंट होंगे। जॉइन टुगेदर इन अ प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस से? क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को? क्या नाम दिया था हमने इस प्रोसेस को? फर्टिलाइजेशन। प्रोसेस फर्टिलाइजेशन FERTI LIZATION फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस पर की वजह से क्या होगा? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब इसमें क्या होता है? अभी इसमें भी आगे की चीज़ें लिखेंगे हम। इसमें क्या होता है? इसमें होता है when the sperm and egg को क्या बोला था अपन ने? ओवम। ठीक है, स्पर्म एंड ओवम न्यूक्लियाई के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियाई क्या होता है? उनके अंदर का जो मटेरियल होता है ना, उसको बोलते हैं न्यूक्लियाई।
न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई फ्यूज, फ्यूज का मतलब होता है जुड़ना, फ्यूज अ फर्टिलाइज्ड, fertilized egg produce, फर्टिलाइज एग। अब इस फर्टिलाइज्ड एग को क्या बोलते हैं भाई, इसका भी दूसरा नाम है अपने पास, फर्टिलाइज एग का भी क्या है दूसरा नाम है, उसको बोलते हैं जाइगोट, ZYGOTE, जाइगोट प्रोड्यूस, प्रोड्यूस, ठीक है। क्या बनता है, फर्टिलाइज एग, फिर जाइगोट बनता है। अब ये क्या होगा भाई, फर्टिलाइज ये तो बन गया, फर्टिलाइज बनने के बाद दिस जाइगोट, दिस जाइगोट then divide, then divides many times, many times। ये क्या करेगा जाइगोट, मेनी टाइम्स डिवाइड करेगा, क्या करेगा बेटा ये मेनी टाइम्स डिवाइड करेगा, टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए, ए बॉल ऑफ सेल्स। देखो एक सेल बना, एक सेल बना, अब एक सेल डिवाइड करेगी मल्टीपल सेल्स में, मल्टीपल सेल्स बनेगी तो एक क्लस्टर बन जाता है, क्या बन जाता है उनका क्लस्टर, और क्लस्टर क्या कहलाता है, बॉल ऑफ सेल्स, ठीक है, सेल्स। फिर ये क्या करेगी, विच eventually develops, into an embryo, BRYO, embryo, ठीक है। and then a separate SEPRATE, separate individual मतलब बड़ा होके एक इंडिविजुअल बनता है, ठीक है बच्चों। आज तक अभी तक अपन ने इतना सा पढ़ा, अब आगे का अपन क्या करेंगे, कल की वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।